नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। साथियों, पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही? कौन सी पार्टी सत्ता में रही? चोरों की पार्टी सत्ता में रही, भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए, उसी हिसाब से उसे वोट चप्पल जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। मायावती की पॉलिटिक्स में मिसफिट आकाश आनंद, फायर ब्रांड बयान या कुछ और, जानिए क्यों छिना उत्तराधिकार। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कड़े फैसले के लिए जानी जाती हैं। वे जब भी फैसला लेती हैं हमेशा चौंकाने वाला ही लेती हैं। बसपा सुप्रीमो ने करीब 5 महीने पहले ही 10 दिसंबर 2023 को भतीजे आकाश आनंद को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर ये संदेश दिया था कि वे आकाश के सारे बसपा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब उन्हें अरिपा को बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच इस फैसले से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक से इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद हाल के दिनों में आकाश आनंद की यूपी में काफी चर्चा हो रही थी। लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे थे। कई जानकारों का कहना था कि आकाश के जरिए बसपा अपने असल मूवमेंट पर वापस लौट रही है, लेकिन उनके फायर ब्रांड बयानों से ऐसी हलचल मची कि मायावती को बसपा का नुकसान नजर आने लगा। पार्टी पिछले 2 दशक से जिस सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दे रही थी, इन बयानों से वो डैमेज होती नजर आई तो मायावती नाराज हो गई। दरअसल उन्हें लगने लगा कि आकाश आनंद की भाषा शैली पार्टी की लाइन से मेल नहीं खा रही है। जानकारों का कहना है कि पार्टी के अंदर भी आकाश के बयानों को लेकर बहुत सहजता नहीं थी। मायावती ने आकाश से पहले भी समय समय पर लोगों को मौके दिए थे, लेकिन कोई चल नहीं पाया। पिछले दिनों मीडिया चैनलों को दिए इंटरव्यू में आकाश खुद कहते नजर आए थे कि यदि मैं भी नहीं चल सका तो मुझे भी हटाया जा सकता है। आखिरकार हुआ भी वही। यूपी की चुनावी सभाओं में आकाश ने भीड़ के सामने आपा खोया तो मायावती को उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने में देर नहीं लगी। संदेश देने की कोशिश, आकाश आनंद को हटाकर मायावती ने ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है कि वे कीचड़ उछाल की राजनीति नहीं करती हैं। आपको बता दें कि इसी तरह उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में भाई भतीजावाद का आरोप लगने के बाद भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया, लेकिन चुनाव बाद फिर बना दिया। आकाश आनंद को भी हटाकर मायावती ने संदेश देने का काम किया है कि उनके लिए परिवार नहीं, पार्टी व मूवमेंट जरूरी है। नगीना से लॉन्च किया। बसपा सुप्रीमो ने भतीजे आकाश को पहली बार यूपी चुनाव में लॉन्च किया था। उनकी पहली सभा नगीना लोकसभा सीट से इसलिए लगाई गई कि वहां उनकी बिरादरी के सर्वाधिक मतदाता होने के साथ आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश ने अपनी पहली सभा में 6 अप्रैल को चंद्रशेखर का नाम लिए बिना उन्हें दलित युवाओं को दुश्मन बताया था। कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिसको लेकर उन पर उंगलियां उठी। भाजपा की प्रतिक्रिया। वहीं भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने बसपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था की तरह चलाती हैं और वह कभी भी कोई भी फैसला ले सकती हैं। आकाश आनंद की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी और बीजेपी के खिलाफ उनके बयानों के कारण लोगों में बसपा के खिलाफ आक्रोश है। साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम। साथियों, पिछले कुछ समय से विपक्षी पार्टियां खूब पैसा बहा रही है, ऐसे चमचों को फंड करती है, ऐसे छुटमुट लोगों को पैसा देकर आप लोगों के बीच में भेजकर इनको आपको गुमराह करने की कोशिश कराती है। आप जानते हैं इन मोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा कहां से मिलता है? आप जानते हैं ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहां से पैसा उठाती है? ये धरना सेठों से पैसा उठाती है। साथियों, ये वो पार्टियां हैं जो पिछले सिर्फ 6 सालों में इलेक्टरल बॉन्ड्स के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए ये धरना सेठों से चंदे के रूप में ले चुके हैं। साथियों, अब ये कहते तो है चंदा है, बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों के सामने वो तत्व रखेगा। आप लोग समझ जाएंगे ये धरना सेठों से फिरौती ली है इन लोगों ने और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। तो साथियों, इसी आधार पर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जब भी कोई विपक्षी पार्टी आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने, तो आप उनसे उनके पिछले 10 सालों का काम मांगे कि भाई तुम पिछले 10 साल से सत्ता में थे, पिछले 5 साल से सत्ता में थे, पिछले 2.5 साल से सत्ता में थे, तो तुमने हमारे समाज के लिए क्या काम किए, उसके आधार पे आप उनको वोट देने का काम करेंगे। साथियों, इस बारी सवाल बिना किए कोई वोट नहीं जाएगा।
हमारी माँ यहां बैठी हैं, आप अपने बच्चों को समझा दीजिएगा कि बेटा इस बारी बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे कोई वोट नहीं देगा। साथियों, शिक्षा से शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे बच्चों की शिक्षा। वो कहते हैं ना, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो, अरे दहाड़ो तो मेरे भाई, शेरनी। साथियों, बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए, उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है, उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। मैं सभी युवाओं से बोलता हूं, साथियों, बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए हैं कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसका इतिहास मिटा दो, उसको इसके इतिहास से दूर कर दो। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में बाबा साहब का इतिहास है। हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो आज हम जानते हैं कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति क्या है। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में साथियों, जब आप उनसे रोजगार की बात करोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास है, हमारे युवा साथी झेल रहे हैं ये पेपर लीक होने का। बताइए साथियों, कौन सा महीना होता है जब पेपर लीक नहीं आता? पेपर लीक की खबरें कब नहीं आती आपको? कोई ऐसा महीना जाता है कि नहीं जाता है? बताइए, नहीं जाता ना। साथियों, इन्होंने जो खिलवाड़ किया है ना आपके साथ, वो आप लोग खुद झेल रहे। हर कोई महीना ये आए, खबर आती रहती है कि सिर्फ फलाना सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम पेपर निकला था, वो बच्चे पढ़ने गए, पढ़ के उसको देकर आए और वो पेपर लीक हो गया। सरकार को बहाना मिल गया वो जॉब, वो जो भर्ती निकली थी वो कैंसिल करने का। मानते हैं साथियों, अगर भर्ती नहीं करनी है तो पेपर दिखा के उसको कैंसिल कर दो, लीक करा दो, कैंसिल कर दो, ताकि आपको सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। अब बताओ, अगर कोई सरकार, कोई पार्टी आपको आपके हकों से दूर रखे, आपको आपके इतिहास से दूर रखे, तो वो पार्टी को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप ही बताइए? चोर, चोर कहेंगे आप ऐसी पार्टी को। साथियों, भारत की जनता ने इन्हें वोट डाला है, कोई विश्वास करके ही वोट डाला होगा। तो जो विश्वासघात करे उसे क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं, गद्दार। ये पार्टी गद्दार है, ये आपकी गुनहगार है। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।